नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू राबड़ी और मीसा को राहत, दिल्ली की अदालत से मिली जमानत। सीबीआई ने नहीं किया बेल का विरोध, 29 मार्च को मामले की होगी अगली सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में हुई पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे लालू राबड़ी और मीसा। व्हीलचेयर पर कोर्ट आए लालू यादव, सीबीआई मामले में दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। लालू पर 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। ग्रुप डी की भर्तियों में धांधली का आरोप। आज भी संसद में हुआ हंगामा, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर बीजेपी हमलावर, कहा संसद में आकर देश से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा विदेश में भारत का अपमान करना शर्मनाक। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास टीएमसी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विपक्षी दलों का संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च, विपक्ष का आरोप जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। मार्च निकाल रहे नेताओं को विजय चौक पर रोका गया। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18 मार्च को दिल्ली में मोटे अनाज पर सम्मेलन और प्रदर्शनी। वाराणसी में बनेगा यूपी का सबसे बड़ा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम। 24 मार्च के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं स्टेडियम का शिलान्यास। वाराणसी के गंजारी में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम। किसानों से 31 एकड़ जमीन ली गई। 300 करोड़ रुपए की लागत से बीसीसीआई बनाएगी स्टेडियम। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारियां, यूपी में महिलाओं के लिए तैयार किया खास प्लान। 19 मार्च को यूपी के हर जिले में महिलाओं को सम्मानित करेगी भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को सुषमा स्वराज वुमेन अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। कलाकारों को हुनर दिखाने का मौका मिला। जनजातीय नृत्य महोत्सव में 8 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मुंबई में जनता राजा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम की शुरुआत की, लोगों को भी सम्मानित किया। हैदराबाद में पुलिस कर्मचारियों को दिया गया सीपीआर का प्रशिक्षण। हार्ट अटैक आने पर बचा सकेंगे लोगों की जान। दिल्ली प्रेस क्लब पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, किताब का किया विमोचन। दिल्ली में सीआईआई पार्टनरशिप समिट का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। मयूरभंज में वन विभाग की शानदार पहल, जानवरों पर निगरानी रखने के लिए लगाए गए ड्रोन कैमरे। श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। ट्यूलिप गार्डन में होगा आयोजन। राजौरी में विकास की बयार, कोटद्वार पंचायत के लोगों को मिलेगा पुल का तोहफा। तेजी से हो रहा निर्माण कार्य। जलवायु परिवर्तन को लेकर लखनऊ में बैठक, पर्यावरण संरक्षण पर हुआ मंथन। रायपुर के प्रशांत राय का मुंबई इंडियंस स्क्वाड में चयन हुआ। परिजनों में खुशी की लहर। बिहार के पूर्णिया में एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने पेश की मिसाल, मौसमी सब्जियों और फलों की समेत 36 तरह के फसलों की खेती। दिल्ली में पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शिरकत की। दुधवा के जंगल में देखा अति दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध, बार कर्मियों में खुशी की लहर। राम के जन्मोत्सव के लिए धर्मनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार। 21 से 30 मार्च तक राम जन्मोत्सव का आयोजन होगा। लद्दाख पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सब इंस्पेक्टर सब सेक्टर नॉर्थ में सीमा पर तैयारियों का जायजा लिया। भुवनेश्वर में 184 अधिकारी अलग अलग सहकारी समितियों में हुए शामिल। राज्य के हित में लिया गया फैसला। पुंछ में शहीद मनजीत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने जवान के हौसले और जज्बे को प्रणाम किया। राजस्थान के पाली में शीतला माता पूजन की रौनक, मंदिर में उमड़ी महिलाएं। सबरीमाला धर्म शास्त्रा मंदिर मासिक पूजा के लिए खोला गया। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुंबई के झुग्गी बस्ती में रहने वाले क्रिकेटर सिमरन शेख का चयन महिला प्रीमियर लीग में हुआ। यूपी वॉरियर्स टीम में हुआ सिलेक्शन। राजस्थान के सीकर में शीतला माता पूजन की रौनक, भजनों पर थिरके श्रद्धालु। छपरा से किडनैप आरजेडी नेता सुनील राय को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खोजा। 2 आरोपी गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त। 1 दिन पहले हुआ था अपहरण। तेलंगाना में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, लाखों छात्र हो रहे हैं शामिल। भारतीय वायुसेना ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने शिरकत की।
दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में H3N2 फ्लू से संक्रमित लोगों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया। 15 डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई। शिलांग में मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। समारोह का समापन 18 मार्च को होगा। रमजान को लेकर यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने लिखा पत्र। मस्जिदों के लाउडस्पीकर, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया। उधम सिंह नगर में लूट की वारदात का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मुंबई में पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के सीएम के नाम पर कर चुका है 3 करोड़ की धोखाधड़ी। बाड़मेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले फर्जी महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। 2 साल से थी तलाश। बांदा में एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक में छापेमारी की। कागजात नहीं होने पर क्लिनिक को सील किया। देवास पुलिस को मिली सफलता। तहसीलदार के घर चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। चोर पर पहले से दर्ज हैं 9 मामले। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका। जौहर शोध संस्थान को जिला प्रशासन ने सील किया। 15 दिन में खाली करने का नोटिस भी दिया गया। बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। चोरी की 11 बाइक के साथ 5 आरोपियों को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में बिजली कर्मचारियों ने किया निजीकरण का विरोध। निकाला मसाल जुलूस। इसके साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो करेंगे ब्लैकआउट। श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी की सुरक्षा व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत। मथुरा आगरा जोन के आईजी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। ठाणे में सरकारी लाइन से पानी चुराने की शिकायत के बाद मंत्री ने छापा मारा। लोगों ने कहा लाइन में पानी नहीं आता, ऐसे में कैसे मुमकिन है पानी चोरी। करौली में राजस्थान के सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने से माली समाज के लोग खफा हुए। प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। बांदा में शुरू हुई पानी की किल्लत। लोगों ने सड़क पर मटका रखकर जाम लगा दिया। कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर बंगले के बाहर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने में खाली कराई जाए जमीन। बांदा में सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को बाहर की दवा लिखने पर एक्शन। डिप्टी सीएम का आदेश। ऐसे डॉक्टर्स की काटी जाए सैलरी। पटना के आलमगंज थाने में अचानक लगी आग। कई दस्तावेज जलकर हुए खाक। हीरों के लिए मशहूर पन्ना में वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से लटके हीरा खदानों के पट्टे। 3 महीने से काम बंद। मुक्तसर साहिब में अब आम आदमी भी पुलिस बैंड बुक कर पाएगा। हर घंटे के चुकाने होंगे 7,000 रुपए। गुरुग्राम में रील बनाने के चक्कर में 2 युवक की अजीब व गरीब हरकत सामने आई। चलती कार पे फेंके 2000 और 500 के नोट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के रहने वाले युवकों पर केस दर्ज हुआ। दोनों हिरासत में। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था वीडियो। फरीदाबाद में टोल कर्मियों ने की मैनेजर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने दर्ज किया केस। बाड़मेर में गैस सिलेंडर फटने से एसी की दुकान में भयंकर आग लगी। सारा सामान जलकर राख हुआ। हल्द्वानी में छात्रों के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ। सड़क पर जमकर मारपीट हुई। 5 छात्र छात्राओं पर केस दर्ज हुआ। वलसाड में केमिकल कंपनी में आग लगी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी हुई। महाराष्ट्र के गोदिया में 10 साल के बच्चे पर सुअर ने किया हमला। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हुआ। मुजफ्फरनगर में दहेज मांगने पर भड़के लोग। पूरी बारात को बंधक बनाया। देवघर में अनूठे मेले में की गई सामूहिक काली पूजा। हजारों श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। जालौर में काम से परेशान होकर अकाउंटेंट ने 56 ब्लेड निकल लिए। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाले गए सारे ब्लेड्स। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया। गांव वालों ने प्रशासन के फैसले पर ऐतराज जताया। फिर बनाने के लिए प्रशासन कर रही है पेड़ों की कटाई। प्रशासन पर अनुमति से ज्यादा पेड़ों को काटने का है आरोप। मुरादाबाद में गांधी आश्रम के कार्यकर्ता ने किया 16 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी फंड का घोटाला। अध्यक्ष, मैनेजर सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। नवरात्र में मंदिरों के आसपास मांस और शराब की बिक्री रोकने की मांग।
उत्तर प्रदेश के बांदा में बाइक पर स्टंट दिखाना युवक को भारी पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 7,000 रुपए का चालान। 25 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई फरवरी में घटकर 3.85% पर आई। फूड इन्फ्लेशन में भी गिरावट दर्ज की गई। अब होलसेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंट्री। रिलायंस रिटेल को मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, कहा भारत 2022-23 में $750 अरब का निर्यात हासिल करेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से निकाले जाएंगे 10,000 कर्मचारी। जुकरबर्ग ने रेवेन्यू में आई गिरावट को वजह बताया। भारतीय बैंकों पर अमेरिकी बैंकों के डूबने का असर नहीं होने का अनुमान जताया गया। विदेशी बैंकों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय बैंक। ओपन मार्केट में 10 लाख टन से ज्यादा गेहूं बेचेगी एफसीआई। गेहूं आटे की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश में सरकार। स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल ऐप हटा सकेंगे यूजर्स। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जल्द लाएगी ये नियम। मुंबई में फरवरी में हवाई यात्रियों की संख्या पहुंची प्री कोविड स्तर के पार। यात्रियों की संख्या करीब 40 लाख के आंकड़े से ज्यादा हुई। दिल्ली के बाद नोएडा में बाइक टैक्सी को किया जा सकता है बंद। ऑफिस कॉलेज जाने वालों की टेंशन बढ़ी। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में फिर लुढ़की अडानी एक दिन में $3 अरब से ज्यादा के नुकसान के साथ 22वें नंबर पर पहुंचे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का गिरफ्तारी से बचने के लिए नया दाव। 18 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बॉन्ड पर किए दस्तखत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंदूक खरीदारों के पुराने रिकॉर्ड की जांच जरूरी करने वाले आदेश को जारी किया। बंदूक की बिक्री रोकने की मुहिम में मिलेगी मदद। अमेरिका ने रूस पर अपने सैन्य निगरानी ड्रोन को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। आसमान में ड्रोन से रूसी फाइटर की टक्कर हुई, क्रैश हुआ ड्रोन। अमेरिका के न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में बर्फीले तूफान का कहर। कई इलाकों में 20 इंच तक हुई बर्फबारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाखमुट शहर समेत देश के पूर्वी इलाकों को बचाने के बारे में एक राय होने की बात कही। युद्ध में मारे गए लोगों को याद किया। रूसी रक्षा मंत्री का नया आदेश। हथियार निर्माता कंपनी से सटीक मार कर सकने वाले रॉकेट का उत्पादन दोगुना करने के आदेश दिए गए। विदेश यात्रा पर रूस पहुंची सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद। राजनीतिक, कारोबार और मानवीय मदद पर चर्चा की उम्मीद। इजरायल में न्यायिक सुधारों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किया हंगामा। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना के बीच सैन्य अभ्यास। बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियारों को ले जाने के लिए पांटून ब्रिज तैयार करने का किया अभ्यास। ताइवान के उपराष्ट्रपति की अपील। चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। ऑस्कर जीतने के बाद हैदराबाद पहुंचे फिल्म आरआरआर के अभिनेता जूनियर एनटीआर। एयरपोर्ट पर फैंस ने किया भव्य स्वागत। सारा अली खान की मर्डर मिस्ट्री फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 31 मार्च को रिलीज हुई। रियल क्वीन ऑफ मायागढ़ इज रिटर्न्ड। खबर आई थी मेरे पास। दादा कहाँ है? शायद कपिल जी को पता हो। राजा साहब का सारा। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के निधन के बाद 1 साल बाद उनकी आखिरी फिल्म गधड़ागुड़ी अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। 17 मार्च को फैंस ये फिल्म देख पाएंगे। स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से की शादी। करीबी और परिवार के लोग शामिल हुए। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में अमिताभ अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की लिखी कुछ पंक्तियों को दोहराते हुए नजर आए।